अध्ययन स्पीडी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है। भारत के बाघ टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां, मध्य प्रदेश में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग असम, नामदाफा पक्के कामलंग अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, वाल्मीकि बिहार, इंद्रावती छत्तीसगढ़, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास 53वां छत्तीसगढ़, पलामू झारखंड, दम्पा मिजोरम, रंथोर सारिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, रामगढ़ विषधारी 52वां राजस्थान, बांदीपुर भद्रा नगरहोल कर्नाटक, डांडेयाकाली टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बिलीगिरीज रंगनाथ कर्नाटक, पेरियाल परम्बिकुलम केरल, कान्हा बांध व पन्ना मध्य प्रदेश, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच मध्य प्रदेश, सतपुड़ा संजय दुआरी मध्य प्रदेश, मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर महाराष्ट्र, तबोड़ा अंधेरी नावे गांव नागजीरा महाराष्ट्र, दूधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश, जिम कार्बोनेट पहला राजाजी उत्तराखंड, सुंदरबन बुक्सा पश्चिम बंगाल, कवल अमराबाद तेलंगाना, सिमलीपाल सतकोरिया उड़ीसा, कालकड मुंदरथुई अन्नामलाई तमिलनाडु, मधुमालाई सत्यमंगलम तमिलनाडु, श्रीविल्लिपुत्र मेघामलाई 91वां तमिलनाडु। परीक्षा महत्वपूर्ण तथ्य। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बोनेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बोनेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के प्रमुख रामसर साइट जैसे बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर कीथम झील उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, शमसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसयनवर झील उत्तर प्रदेश, भीडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, खिजाडियो पक्षी अभयारण्य गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, त्योकर झील लद्दाख, नदूर माधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र, कामरिया कबर ताल झील बेगूसराय बिहार, आसान संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब, केशवपुर मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब, कजली झील पंजाब, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सुरसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर,
रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, चंदरटल वेललैंड हिमाचल प्रदेश, पॉइंट केली मेरे अभयारण्य तमिलनाडु, भीतरकानिका मेघुआ उड़ीसा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, वेम्बनाडा कोल आंध्र भूमि केरल, संस्थाम कोटा झील अष्टमुडी झील केरल, दीपुर बिल असम। महत्वपूर्ण पक्ष परिस्था से भारत में कुल 75 रामसरण साइट है तथा 55वां साइट सालबुल सेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। सर्वाधिक रामसरण साइट तमिलनाडु में 14 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसरण 1971 में हुआ था। भारत रामसरण कमीशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। रामसरण सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर कहलाता है पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर मॉन्ट्रियल और कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत को नष्ट करता है। CFC प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेवा में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ 1957 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 1905 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियल ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। जैव विविधता दिवस 22 मई। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। पारिस्थितिकी
जीवधारियों तथा उनके वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में, एजेंटा हैकल ने 1869 में किया। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाता पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया AC टांसले 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटना। जैविक घटना को 3 भागों में विभक्त किया गया है: उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता या भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता, बाघ, शेर, चीता। जैविक अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है: कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। अकार्बनिक अजैविक घटना है मृदा, जल, वायु, खनिज का। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादों से, उपभोक्ता एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता मानव है। किसी पर पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की कार्यात्मक भूमि की तुलना करने हेतु प्रदर्शित किया जाता है ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाते हैं उष्णकटिबंध वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है।